हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों पर देखने के वाले भाई कक्षा 12वीं विषय इतिहास की प्यारे बच्चों 2 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो ध्यान से देखेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो बच्चों याद रखना, जूनागढ़ के अभिलेख और मास्की के अभिलेख में, किसमें बच्चों 2 अभिलेख है बच्चों, उसको याद रखेंगे। एक तो है जूनागढ़ के अभिलेख, दूसरा है मास्की के अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख, ये क्लियर है। दूसरा, वर्ड शब्द से क्या अर्थ है, इसको बताना है। तो कार्य के आधार पर आर्यों ने क्या किया था बच्चों, समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, काम के आधार पर आर्य लोगों ने क्या किया था, समाज को 4 भागों में बांट दिया गया था, उसे ही वर्ण के नाम से जाना जाता है। और प्रारंभिक समाज बच्चों 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में अल बरूनी के लेखन कार्य की कोई 2 विशेषताएं आप लोगों को लिखना है, बताना है कि अल बरूनी की 2 विशेषताएं क्या क्या। पहला, अल बरूनी ने अपने लेखन कार्य में अरबी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो जाएगा बच्चों, अल बरूनी ने भाई अरबी भाषा का प्रयोग किया। दूसरा, उन्होंने क्या किया बच्चों, अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक और निश्चित रूप से उसमें सुधार करना चाहता था। उनका दृष्टिकोण क्या था बच्चों, आलोचनात्मक था। और क्लियर क्या, यहां तक का 2 हो गया, 2 ही बोला गया था। ठीक 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 ठीक। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जजिया कर क्या था, इस कर पर किस शासक ने रोक लगाई थी। तो गैर मुस्लिम जनता पर मुस्लिम शासक के द्वारा लगाया गया कर था। ठीक है, जजिया कर क्या था बच्चों, जजिया कर जो है गैर मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम शासक द्वारा लगाया गया कर था। इस पर रोक कौन लगाया बच्चों, अकबर ने इस पर रोक जो है लगाए हैं। फिर पहाड़ियां लोग कौन थे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को बताना है कि औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को। क्लियर है भैया। आगे का कि जो औपनिवेशिक काल मतलब जो उपनिवेशवाद की जब समय चल रहा था, उपनिवेशवाद नहीं आते मतलब गुलामी के समय में राजमहल के पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों को ही क्या कहा जाता था, पहाड़िया कहा जाता था। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या तात्पर्य, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या बताएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक मुनरो एवं रीड थे। कौन भैया, कौन थे भाई, मुनरो और रीड थे। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था बच्चों, किसान था भाई। फिर आहत या पंचमार्ग क्या होता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, किसमें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के बने सिक्कों को आहत और या पंचमार्क कहा जाता था। जो उस काल में जो सिक्के बने थे उस सिक्कों को ही आयत या पंचमार्क कहा जाता था। इतना दिमाग में रखेंगे। फिर नेक्स्ट वन है, सातवाहन शासकों के नामों की क्या खासियत थी। तो देखो, जो सातवाहन शासकों के नाम की खासियत ये थी कि उनका नाम भी उनकी मम्मी के नाम के साथ जुड़े हुए होते थे। जैसे कि राजा का नाम था तो राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, इस तरीके से उनका नाम होता था। ठीक है। फिर बर्नियर किस देश का निवासी था तथा उसकी कृति का नाम हम लोग को पूछा जा रहा है भैया। तो देख लो भाई, क्या लिखना है मेरे कि बर्नियर जो है भाई, बर्नियर क्या फ्रांस का यात्री था। ठीक है, बर्नियर कौन थे भैया, फ्रांस के यात्री था। उसके द्वारा जो कौन से पूछता है, तो ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर नामक कृति की रचना की थी। फिर जमींदारी से क्या आशा है, तो जमींदारी से आशय कृषक व सरकार के मध्य उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रतिबंध प्रति वर्ष के आधार पर लगान निश्चित कर दिया गया था। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों, क्या है भैया कि रैयत व सिकवी रैयत में क्या अंतर है। तो रैयत जो है जमींदार के लिए जमीन जोतते थे। ठीक है, रैयत क्या करते थे, जो जमींदार होते थे उसके लिए जमीन जोतते थे, एवं कुछ जमींदार अन्य रैयतों को लगान पर दे देते थे, जिन्हें सिकवी रैयत कहा जाता है। ठीक है, जो जमींदार अपने लिए जोतवाते थे उसे रैयत, और जमींदार क्या कर देता था, कुछ रैयत लोगों को जमीन को दे देते थे, वो सिकवी रैयत कहलाता था। ठीक है। फिर जमींदार एवं जोतदार में मुख्य अंतर लिखना है। जमींदार और जोतदार में क्या अंतर है,
तो जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे जो राजस्व वसूलते थे। जमींदार क्या होते थे बच्चों? बड़े भूस्वामी होते थे, वो राजस्व वसूलते थे और अक्सर शहरों में रहते थे। क्लियर है क्या? 3 चीज पता चला। जमींदार क्या होते थे? बड़े भूस्वामी होते थे, भाई उसके पास बहुत ज्यादा खेत खार होता था, है ना। फिर वो क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे और शहरों पे रहते थे। कौन भाई? जमींदार। जबकि जोतदार जो है बच्चों, जोतदार जो है ग्रामीण के धनी किसान थे। जोतदार जो है ग्रामीण के धनी किसान थे जो गांव में रहते थे और जमीन में सीधा नियंत्रण रखते थे। इस तरीके से यहां तक आप इसको बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जातक कथाएं अथवा जातक कहानियां क्या है? जातक कथा और कहानियां क्या है, इसको बताना है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को, ठीक है, महात्मा बुद्ध है भाई, उनके जन्म से पहले जितना भी कहानी बनी है वो सब चीज क्या कहलाती है? जातक कहानियां या कथाएं कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है वंश से क्या आशय है बोल रहा है। तो आप लोग क्या बताओगे? पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज जो है सम्मिलित रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं, ठीक है। इस तरह का आंसर बता देंगे, या बोल सकते हैं किसी भी पीढ़ी के कुल पूर्वजों को एक वंश कहा जाता है। इस तरीके से आप इसकी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्यारे भैया, क्या है भाई? वो है शिविर नगर से बर्नियर का क्या आशा है, ठीक है। जो क्या है भाई? शिविर नगर है, उससे बर्नियर का क्या आशा है? तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। बर्नियर ने क्या किया? जो मुगल कालीन शहर थे उसको शिविर नगर कहा, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। जमा और हासिल क्या थी, इसको बताना है। तो जमा निर्धारित रकम थी एवं हासिल वास्तव में वसूल की गई रकम थी, ये आपको बताना है ना। बुकानन कौन था? तो बुकानन एक चिकित्सक था जिसने भारत की यात्रा की थी। फिर कुदाल एवं हल किन लोगों के लिए जीवन का प्रतीक माना जाता है? तो कुदाल को पहाड़ियां का और हल को संथालों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है? संगम साहित्य क्या है? तो प्रारंभिक तमिल साहित्य को, जो प्रारंभिक तमिल साहित्य होते हैं उसको ही क्या नाम दिया गया है? संगम साहित्य कहा गया है। फिर नेक्स्ट वन है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या संबंध है, क्या अंतर है? तो देखो अंतर्विवाह को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें वैवाहिक संबंध एक समूह, गोत्र, जाति या एक ही स्थान में रहने वाले लोगों के मध्य होते हैं अंतर्विवाह में। बहिर्विवाह में इस प्रथा में अन्य जाति, अन्य गोत्र, अन्य जगह रहने वाले लोगों के साथ विवाह होती है, तो वो बहिर्विवाह कहलाती है। फिर इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, कथन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो इब्न बतूता क्या करता था भैया? वो भाई उनका कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी बीमार हो गए, फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा करना नहीं छोड़े, इसलिए उनको हठीली यात्रा कहा जाता है, यात्री कहा जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे। फिर खुदकास्त किस प्रकार के किसान होते हैं? तो खुदकास्त किसान वे होते हैं जो उसी गांव में निवास करते थे जहां उनकी जमीन होती थी। खुदकास्त किसान क्या कहते हैं? वो वहीं रहते भाई जहां उनकर जमीन है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न भैया क्या है? संथाल कौन थे? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये आप लोगों को बताना है। तो देख लो, संथाल भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है, ठीक है। संथाल क्या है? भारत के आदिवासी समुदायों में से एक है जो मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में रहते हैं। कहां बच्चों? संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहते थे। वे अपनी समृद्धि संस्कृति, संथाली भाषा, कृषि आधारित जीवन शैली और प्रकृति पूजा के लिए जाने जाते थे। अब संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो बच्चों, तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू मांझी किया था, ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू मांझी था। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट वन है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, स्तंभ मरारी बंदोबस्त क्या था? तो वह स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व निर्धारित कर दी थी, तब उसको ही क्या कहा जाता है? स्तंभरारी बंदोबस्त कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो ये होती है भाइयों आप लोगों का जो है भाई 2 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर से आपका सोर्स है। तो आप लोग और भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हो। बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ हम ऐप में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप डाउनलोड वहां से कर पाओगे और रिवीजन आपको सेल्फ जो है कर लेना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।